क्या है पीपल? पीपल पे साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं और उनका ऐसा कहना है कि मैं ही पीपल के रूप में कलयुग में रहूंगा। पीपल के किस किस हिस्से में यदि हम उपयोग में ले, यदि हम पूजन करें, किन देवी देवताओं का वास है? पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास है। जैसे मैंने आपको बताया, माँ लक्ष्मी भी वहाँ वास करती हैं, माँ सरस्वती भी वहाँ वास करती हैं, गणेश जी भी वहाँ वास करते हैं, विष्णु जी भी वहाँ वास करते हैं, महेश साक्षात वहाँ वास करते हैं, माँ काली वहाँ वास करती हैं। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ मैं, जो भी माँ काली का मंदिर पीपल के वृक्ष की छाया में होता है, वहाँ की सिद्धि, वहाँ का ऑरा, वहाँ का तेज, वहाँ का प्रताप और बढ़ जाता है। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि रात को पीपल को छूना मना है? रात को नहीं सोना चाहिए पीपल के नीचे, रात को नहीं जाना चाहिए पीपल के पास। क्या है वो मान्यता? पीपल पर पितरों का भी वास होता है अच्छा। और पितरों के साथ ये भी कह दिया गया है कि जब पितर वहाँ है तो पितर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी के रूप में। जैसे कि पीपल का वृक्ष जब तक 1000 पत्तियों के साथ ना हो तब तक वो पूर्ण वृक्ष नहीं माना जाता। तो पीपल एक ऐसा पेड़ है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, एक पेड़ जो सड़कों के किनारे, मंदिर के प्रांगण में देखा जाता है, क्यों वो हजारों साल से पूजनीय है? क्यों कहा जाता है कि रात को उसको नहीं छुआ जाता? क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो 24 घंटे हमें जीवनदायिनी हवा देता है? तो आज हम बात करेंगे उस एक पेड़ के बारे में जो अमर गवाह है सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की, अमरत्व की कहानी की। वैज्ञानिक मतों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हमारे सनातन संस्कृति की मिसाल को प्रस्तुत करता हुआ, जिसमें भगवत गीता के अध्याय 10 के 26वें श्लोक में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, मैं ही वृक्षों में पीपल हूं। तो वो पीपल जिसकी व्याख्या आज करेंगी आप सभी की चहेती मां त्रिशला। त्रिशला जी, एक बार फिर से एक बहुत ही गूढ़ शीर्षक जिसका है पीपल, उसके ऊपर आपसे बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज सभी दर्शकों के लिए। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है एस्ट्रो सारथी त्रिशला चैनल पर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले त्रिशला जी, मैं जानना चाहूंगा, पीपल क्या है? पीपल एक हमने ना वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ विशेष वृक्षों के बारे में जानकारी दी थी। तुलसी, वट, नीम, इसी प्रकार उसमें हमने बताया था पीपल के पेड़ के बारे में भी। जी। आपने वैसे तो बहुत सारी चीजें पीपल के बारे में बता ही दी हैं कि पीपल क्यों इतना विशेष है। पीपल पे साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं और उनका ऐसा कहना है कि मैं ही पीपल के रूप में कलयुग में रहूंगा। पीपल पर समस्त देवी देवता वास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास जो है वो पीपल पे है। हमारी माँ लक्ष्मी का वास शनिवार के दिन पीपल पर विष्णु जी के साथ माना गया है। जी। माँ लक्ष्मी की एक बहन है अलक्ष्मी, जिन्हें अशुभ लक्ष्मी भी कहते हैं, अच्छा। और उनका भी वास पीपल पर बताया गया है। अच्छा। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी नेगेटिविटीज को तुरंत अपने अंदर लेकर और आपको पॉजिटिविटी देता है। जी। इसीलिए शायद साइंटिफिकली तो देखिए, चीजों पर जब रिसर्च होने लगी तब पता चला कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमेशा आपको जीवन देने का काम करता है। पीपल के द्वारा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दी जाती है। पीपल पर एक CAM करके एक जी।
पदार्थ होता है जी। जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमेशा हमें उससे प्राप्त होती रहती है। वो धीमी-धीमी ऑक्सीजन जो है वो देते रहते हैं। ये सब तो साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हमें साइंस के साथ पता लगी। लेकिन अगर हम अपने धर्म की बात करें, हम अपने सनातन धर्म के बारे में बात करें, तो आप खुद देखिए कि हमारे देवी-देवताओं ने हमेशा से पीपल को बड़ा ही पवित्र पेड़ माना है। पीपल पर वास उनकी पहली प्राथमिकता रही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास जो है पीपल पर होता है। भगवान शिव की बड़ी से बड़ी पूजा पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठकर की जाती है। ऋषि मुनि अपने जप तप के लिए भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही अपने मंत्रोच्चारण करा करते थे। बड़ी बड़ी जितनी भी हवन पूजन हुआ करते थे वो सब पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द या पीपल के पेड़ के नीचे हुआ करते थे, क्योंकि पीपल के पेड़ को उसका साक्षी माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी धर्म का कार्य हो रहा है वो साक्षी हैं उस धर्म के, वो देख रहे हैं कि क्या धर्म का कार्य हो रहा है। और दूसरे अगर शब्दों में मैं कहूँ तो आप जो भी कर रहे हो वो साक्षात रूप में ईश्वर को जा रहा है। इसी प्रकार से पीपल को लेकर बहुत सारी अनगिनत चीजें हैं। जैसे अगर हमारे ग्रह खराब होते हैं तो हम प्रत्येक ग्रह के शांति के लिए, प्रत्येक ग्रह की अशुभता को मिटाने के लिए हम पीपल के ऊपर कोई ना कोई आपको उपाय बताते हैं करने वाला। जीवन के अंदर अगर आपकी साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो भी हम पीपल के पेड़ की ही पूजा बताते हैं करने के लिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हम पीपल को प्रसन्न करने की आपको उपाय देते हैं, रेमेडीज देते हैं। तो पीपल एक ऐसा पेड़ है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है। पीपल हमारी हर समस्या का समाधान है और पीपल के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है। अब हम त्रिशला जी आपसे ये जानना चाहेंगे, किस किस भाग में, पीपल के किस किस हिस्से में यदि हम उपयोग में ले, यदि हम पूजन करें, किन देवी देवताओं का वास है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास है। जैसे मैंने आपको बताया, माँ लक्ष्मी भी वहाँ वास करती हैं, माँ सरस्वती भी वहाँ वास करती हैं, गणेश जी भी वहाँ वास करते हैं, विष्णु जी भी वहाँ वास करते हैं, महेश साक्षात वहाँ वास करते हैं, माँ काली वहाँ वास करती हैं। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ मैं, जो भी माँ काली का मंदिर पीपल के वृक्ष की छाया में होता है, वहाँ की सिद्धि, वहाँ का ऑरा, वहाँ का तेज, वहाँ का प्रताप और बढ़ जाता है। वाह! और ऐसा कहा जाता है कि पीपल की पूजा जो है वो रात्रि में नहीं होती, जी, अर्धरात्रि में नहीं होती। लेकिन आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे, भैरव बाबा और माँ काली का मंदिर अगर पीपल के पेड़ की छाँव में है या पीपल के पेड़ के नीचे है, तो विशेष सिद्धियां, विशेष पूजाएं, विशेष तंत्र मध्य रात्रि में उसी पीपल के पेड़ के नीचे किए जाते हैं। अच्छा, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। शनिवार की विशेष पूजाएं वहां की जाती हैं। अमावस की विशेष पूजाएं, क्रियाएं वहां की जाती हैं, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। अच्छा, हम अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन लगातार 21 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप 7 बुधवार सुपारी के बने हुए गणेश जी का पूजन गणेश अथर्व शीर्ष से दुर्वा का स्नान कराते हुए पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी मांगी हुई हर मुराद वहां पूरी होती है। अच्छा, अगर पारे के शिवलिंग का कच्चे दूध के साथ आप 21 दिन तक नियमित पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करते हैं और रोजाना पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप लिंगाष्टकम का पाठ करते हैं 21 दिन तक, तो आपकी बड़ी से बड़ी विपदा, विपत्ति आपके जीवन से दूर हो जाती है। शत्रु अगर आपको बाधा दे रहा हो, शत्रु से अगर आपको पीड़ा मिल रही हो, मैंने आपको दिवाली पर एक बहुत विशेष चीज बताई थी और वो रील हमारी बड़ी वायरल भी हुई थी। मैंने आपको बताया था आंख के गणेश जी।
जी। अगर हम लगातार 42 डेज तक पीपल के पेड़ के नीचे सुबह सवेरे प्रातःकाल बैठकर उनका पूजन करते हैं, सिंदूर से उनका रोज श्रृंगार करते हैं और वहीं पर बैठकर हम गणेश जी के मंत्रों के जाप करते हैं, तो ऐसा कहते हैं बड़े से बड़ा शत्रु भी आपकी हानि नहीं कर पाता। कोई शत्रु आपका कुछ भी कभी घात नहीं कर पाएगा। किसी शत्रु के द्वारा आपका कभी भी कोई भी पतन नहीं होगा। जी। मूंगाबट्टी के हनुमान जी, अगर आप 11 दिन और विशेषतः शनिवार से चालू करिए इसे, 11 दिन रोजाना आप सुबह सवेरे सूर्य उदय के समय आप रोजाना वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी को रखकर पीले रंग के पुष्प उन पर अर्पित करके वहीं बैठकर अगर आप बजरंग बाण का रोज पाठ कर लेते हैं, तो आपकी सक्सेस, आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका वहां पर जाके, मैंने कहा ना समस्या करोड़ों पर समाधान एक। माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। आप हर शनिवार को लगभग लगभग 7 शनिवार आप पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को जाइए। वहां पर जाकर 5 गोमती चक्र पीपल के वृक्ष पे चढ़ाइए। एक लंबा आप धागा ले लीजिए। ये आप या तो मोली ले लीजिए कलावा, या आप सूत के धागे को लाल रंग का रंग लीजिए और 7 परिक्रमा लगाते हुए वो 7 बार धागा आप पीपल पर बांध दीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए। करके देखिए, 5 शनिवार करके देखिए, आपके जीवन में कितनी भी बड़ा कर्जा होगा, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, जरूर दूर होगी। शनिवार को सुबह प्रातः सूर्य उदय के समय नित्य नियम से 21 शनिवार आप जाकर पीपल के पेड़ में पानी, हल्का सा गुड़ मिलाकर चढ़ाना चालू कर दीजिए, मीठा जल। आप देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर और आप पर किस तरह बरसती है। जी। तो पीपल क्या है जो हमें नहीं देते? मोक्ष आपने स्वयं बताया। भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ है, अमरत्व का वरदान। जी। कहाँ से हुआ? पीपल पीपल के से। नीचे। पीपल एकमात्र ऐसी जगह है, आप पीपल का पेड़, जब हम पीपल के ऊपर दिए लगाते हैं, बड़ा सारी चीजों के लिए हमें बताया जाता है कि अगर शनि की आपको पीड़ा हो रही है तो आप शनिवार की शाम को जाइए और आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए, 4 मुखी दीपक लगाइए, 7 दीपक लगाइए, 11 दीपक लगाइए, तिल डाल के आप दीपक लगाइए, काली उड़द डाल के आप दीपक लगा कर आइए। नाना प्रकार के शनि के उपाय बताए जाते हैं जो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से होते हैं। आपको पता है, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला देते हैं तो वहां पर आप 5 तत्वों को एक साथ उपस्थित कर देते हैं। वो पंच तत्व जिस पर सारी सृष्टि चल रही है, जिस पे हमारा शरीर चल रहा है, जिस पे हम स्वयं जिंदा है, जिसके कारण हमारा जीवन है। कैसे? आकाश होता ही है, जी। धरती होती ही है, जी। पीपल के अंदर नमी होती है, तो हल्का पानी हो गया। जी। नमी होने के कारण अग्नि आपने वहां प्रज्वलित कर दी, वायु उदय ही रहे। वायु वो दे ही रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, कई देशों में, जापान में खासकर, पीपल के पेड़ को विशिंग ट्री भी बोला जाता है जी। और ऐसा कहा जाता है कि पीपल पर ऐसे हाथ रखकर अपनी विश बोलिए, उसकी वाइब्रेशन, उसकी कंपन बताएगी कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी। हम हिंदुस्तान में थोड़ा सा इस बात को अलग तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि पीपल को हाथ जोड़िए, दीपक जलाइए, प्रार्थना करिए और पीपल पे हाथ रखकर उनसे अपने मन की मुराद कहाइए। अगर पीपल के पत्ते जोर जोर से हवा देने लगेंगे, उसी समय अगर पीपल के पत्ते जोर से आपको हवा देंगे
तो आप समझ जाइए कि आपकी बात वहां तक पहुंच गई, आपके इष्ट, आपके आराध्य तक पहुंच गई। थोड़ा हल्का हल्का देंगे तो आप ये समझिएगा कि आपको थोड़ा और परिश्रम करने की जरूरत है। अगर बिल्कुल नहीं हिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम भी तो यही कहते हैं, हम भी तो उन्हें विशिंग ट्री की तरह ही पूज रहे हैं। बस हमारी मान्यता, हमारी श्रद्धा, हमारा जो विश्वास है, वो थोड़ा अलग है। हम उन्हें एक देवता के रूप में पूज रहे हैं। हम उन्हें वृक्ष ना मानकर हम उन्हें भगवान का स्वरूप मान रहे हैं। जी, तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। पीपल का एक पत्ता ले लें, शनिवार के दिन ले आएँ, लगातार 5 दिन पीपल के उस पत्ते को आप जल में रखें। जिन्हें संतान ना होने की दिक्कत है, वो एक लोटे में 5 दिन तक वो पीपल का पत्ता रखें, कुछ घंटों तक, 2 घंटे, 4 घंटे तक उसके अंदर रखें और वो जल जो है वो पति-पत्नी दोनों पी लिया करें। 5वें दिन उसी पत्ते को ले जाकर पीपल के नीचे वापस छोड़ाएँ जहाँ से लाए थे। करके देखिए। जी, विश्वास से तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। फिर पीपल में तो जीवन है और जीवन देने की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी शक्ति है कि वो एक जीवन दे सकते हैं। एक नहीं, लाखों जीवन दे सकते हैं। पीपल जितने पुराने होते चले जाते हैं, उनके अंदर शक्तियां और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं, वो और सिद्ध होते चले जाते हैं। जी। तो पीपल हमारे लिए बहुत बड़ा एक केंद्र है, हमारे विश्वास का, हमारी भक्ति का और हमारी मनोकामनाओं के सिद्ध होने का। आपने त्रिशला जी बताया पीपल की हर उस महत्ता के बारे में बहुत ही गुण और खूबसूरत तरीके से। फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि रात को पीपल को छूना मना है? रात को नहीं सोना चाहिए पीपल के नीचे, रात को नहीं जाना चाहिए पीपल के पास। क्या है वो मान्यता? देखिए, मान्यताओं का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जी, मान्यता मानव ने ही बनाई है, जी, मानव द्वारा ही बनाई गई हैं, तभी वो मान्यता है। और पीपल के वृक्ष के नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जी। कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जिसकी वजह से ऐसा कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ सोने से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ऐसा माना गया है कि पीपल पर पितरों का भी वास होता है अच्छा, और पितरों के साथ ये भी कह दिया गया है कि जब पितर वहां है तो पितर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी के रूप में भी है। अच्छा। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि पितर में और ये सारी एंटिटीज में बहुत अंतर है। जी, ये अलग अलग लोक हैं जिनको हम एक नहीं कर सकते। जी, हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी लोक गोलोक है और गोलोक जो है वो पृथ्वी लोक है। वो 2 अलग-अलग लोक हैं। फिर सबसे बड़ी ये है कि ये चीज़ों का वास भी हर एक पीपल पे नहीं होता। जैसे कि पीपल का वृक्ष जब तक 1000 पत्तियों के साथ ना हो, तब तक वो पूर्ण वृक्ष नहीं माना जाता। अच्छा। अब हम तो क्या है, गिन नहीं सकते कि कितनी पत्तियाँ हैं, तब पूजन करेंगे, है ना? तो हम तो नॉर्मल भी, थोड़ा बड़ा वृक्ष होता है तो हम पूजन करने चल देते हैं। पर पीपल के लिए कहा जाता है कि जब तक उसके ऊपर 1000 पत्तियों से ज्यादा ना हो, वो पूजने योग्य भी नहीं होता। अच्छा, इसी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, इनके लिए भी ये कहा जाता है कि कुछ विशेष जगहों पर जो पीपल होते हैं, जैसे कि शमशान में पीपल, जैसे कि किसी पानी के स्थान के पास पीपल, जैसे कि किसी सुनसान जगह पर पीपल, जैसे कि खंडरों में पीपल, जैसे कि वो पीपल जिनका पूजन ही नहीं किया गया, वो पीपल जिनको बहुत सालों से संभाला ही नहीं गया, वो पीपल जिनकी देखभाल ही नहीं की गई, जिनके इर्द गिर्द लोग बहुत ज्यादा जाते नहीं हैं, जो एकांत में हैं, जो वीराने में हैं, जो किसी टूटे हुए
गंदे से मकान में हैं, ऐसे पीपल जो होते हैं वहाँ पर ऐसी एंटिटीज़ का वास मुख्यतः रहता ही रहता है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है, जिस तरह प्रभु के घर के अंदर किसी के भी आने पर रोक-टोक नहीं होती, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ हमारे पास 14 लोक हैं, जी, हम जहाँ पृथ्वी पर हैं, हमारे साथ 14 लोक हैं। तो प्रभु के यहाँ तो 14 लोकों के आने का आगमन है। जी, प्रभु तो नहीं रोकेंगे कि नहीं सिर्फ पृथ्वी वाले ही आएँगे, ये वाले नहीं आएँगे, ये हमारे इंसानों के भेद हैं, ये भगवान के भेद नहीं है। भगवान तो नागलोक वालों को भी उतना ही अपने यहाँ आने की अनुमति देते हैं, जितना हम पृथ्वी लोक वालों को देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर सर्व शक्तियाँ वास करती हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान शिव वास करते हैं, जहाँ पर स्वयं गणपति, गणों के पति, गणपति, गणाधीश, गणों के धीश, जी, गण क्या हैं? भगवान के अंश हैं। गण कौन है? वही जिन्हें आप भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी कह रहे हैं, वही उनके गण हैं। तो वो गण जो हैं, वो भी तो वहीं वास करेंगे। जी, अगर आप शमशान में जाएँगे भगवान शिव को ढूँढने, तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर उनके गण मौजूद नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसी वजह से पीपल की अलग-अलग समय पर पूजन का अलग-अलग महत्व बताया गया है। इसीलिए कहते हैं कि रात्रि के वक़्त पीपल के नीचे बैठना या पीपल के नीचे सोना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी इस तरह की एंटिटी आपके साथ में लग गई, आपके गण अच्छे नहीं हुए, आपके उस समय कुंडली के चार्ट के अनुसार आपकी राहु केतु ठीक नहीं हुए, आपकी कोई और दिक्कत हुई वहाँ पर, तो आपको वो चीज़ें आपके साथ आकर परेशान कर सकती हैं। अच्छा, तो इस वजह से ये मान्यताएँ मानी गई हैं कि ऐसी जगहों पर रात्रि के समय नहीं रुकना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे संध्या के बाद कभी भी आपको बैठकर किसी भी तरह की कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए, जी, मना कर दिया जाता है। पीपल के पेड़ जहाँ पर होते हैं उस रास्ते से कहा जाता है कि दही या मीठा या सफ़ेद चीज़ें लेके मत गुज़रो, मना कर दिया जाता है। अब देखिए ये लोक मान्यताएँ हैं, अलग-अलग जगह की अलग-अलग मान्यताएँ हैं। एक गाँव है बिहार के अंदर, जहाँ उसकी शुरुआत ही जो होती है वो पीपल के वृक्ष के साथ होती है। आप उस हुँ, गाँव में एंट्री करेंगे तो हुँ, आपको पीपल का वृक्ष मिलेगा हुँ, और गाँव वाले जब भी उस वृक्ष के उधर से आते हैं, जानते हैं, दिन भी जाते हैं, रात भी आते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये हमारे क्षेत्रपाल हैं, ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर उनका पूजन उस तरीके से किया जाता है। आप किसी मंदिर के वृक्ष के नीचे चले जाइए जहाँ पर पीपल का वृक्ष होता है। आप शनिवार को देखिए वहाँ कितने दिए लगे होंगे, वहाँ कितना पूजन पाठ हो रहा होगा, वहाँ के चबूतरे की कितनी सफाई की जा रही होगी। वहाँ रोज़ाना वो धुलाई-पुछाई होती है, रोज़ाना पोछा लगता है वहाँ पे, रोज़ाना वहाँ से सारी गंदगी हटाई जाती है। तो देखिए आप जिस चीज़ को जिस तरीके से रखेंगे वो उतनी ही तो पवित्र हो जाएगी ना। बिल्कुल, अब इतना पूजनीय पेड़ है, अगर हम उसके इर्द-गिर्द चबूतरा ही नहीं बनवाते, तो फिर उसकी क्या मान्यता रह जाती है? बिल्कुल, अब ऐसे तो ये भी कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की छाया अगर घर पर आए तो अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर जिस घर पे ऊपर से पीपल के पेड़ की छाया आ रही हो, मतलब आपकी छत पर आ रही हो, तो वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली घर होता है। वहां माँ लक्ष्मी की हमेशा छत्र छाया बनी रहती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हैं और अलग अलग चीजों में इन चीजों को माना जाता है। जी, बाकी हम अगर कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि पीपल हमारे लिए सदा सर्वदा पूजनीय है और हम उनका पूजन नित्य नियम से करते हैं। रोज पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाता, अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे रोज जो है वो माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। जी, और इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि फिर वहां पर रोज पूजा नहीं कर सकते, आप जाप कर सकते हो बैठ के। आप किस मंशा से जा रहे हो,
वो भी डिपेंड करता है ना, जी। आप क्या मांगने जा रहे हो। वही भगवान शिव को आप सुबह सवेरे पूज लेंगे तो वो भोलेनाथ के रूप में मिल जाएंगे। वही भगवान शिव आपको शिव पार्वती, माँ पार्वती के साथ, शिव परिवार के साथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। उन्हीं भगवान शिव को अगर आप रात को पूजने जाओगे तो वो अघोरी शिव के रूप में मिलेंगे, वही भैरव के रूप में मिलेंगे। तो आप किस रूप में कब पूज रहे हो। अब शिवरात्रि की तो पूरी रात्रि पूजा होती है भगवान शिव की, जी। गृहस्थ भी करते हैं, उस दिन तो वो अघोरी के रूप में नहीं है। हुँ। तो दिन, वार, त्योहार, ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत प्रमुख होती है। पंचांग बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। आप कौन सी तिथि पर कौन सी जगह की पूजा कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। फिर अगर जिनको ज्योतिष की नॉलेज है, जो ज्योतिष को बहुत अंदर से जानते हैं, जो बहुत गहराई में ज्योतिष पढ़ते हैं, उन्हें ये समझ में आता है कि अच्छा मेरा ये नक्षत्र है, तो मुझे मेरे नक्षत्र से नवे नक्षत्र जिस दिन आए, मेरे जन्म नक्षत्र से जो नवा नक्षत्र है वो जिस दिन आएगा, उस दिन मुझे पीपल पर जरूर जाकर अपनी प्रार्थना बोलनी है। हुँ। आपके जन्म नक्षत्र से 7वां, 11वां और 21वां नक्षत्र जिस दिन आएगा, जी। उस दिन आपको जाकर भैरव बाबा की पूजा जरूर करनी है। तो देखिए, वही अलग अलग मान्यता है ना। अब एक नॉर्मल आदमी ये कहेगा कि अभी तो पहले 27 नक्षत्र याद करूं मैं, बिल्कुल। फिर उन 27 नक्षत्रों में ये देखूं कि मेरा नक्षत्र कौन सा है, फिर मेरे नक्षत्रों से गिनना चालू करूं कि भाई अब ये नवा नक्षत्र किस दिन आएगा, उस दिन मैं जाऊं और मैं उस पहले वो देखूं, इतना टाइम कहाँ है, मैं ऑफिस का काम देखूं, आना जाना देखूं, घर परिवार देखूं, बीवी बच्चे देखूं, माँ बाप देखूं, सास ससुर देखूं, कि ये पंचांगी देखता रहूं। तो इन सब चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए, या इतना ज्यादा उलझ ना जाए ये चीजें, नॉर्मल एक रूटीन लाइफ बना दी हमारे सनातन धर्म में कि भाई शनिवार का पूजन जो है वो पीपल पर जरूर कर लो। ठीक है। अब जैसे मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, जी। सोमवार के दिन पीपल का एक पत्ता लें, उसके ऊपर सफेद चंदन से ओम लिखें और भगवान शिव को अर्पित करें। 11 सोमवार ये कार्य करिए, आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। सोमवार के दिन 21 चावल के दाने पीपल के पेड़ की जड़ में डाल आइए, हुँ। आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। ठीक है। आपको अगर मंगल से लेकर कोई रिलेटेड दिक्कत है तो आप 11 पीपल के पत्ते ले लीजिए मंगलवार के दिन। 11 पत्तों पे आप सिंदूर से लिखिए जय श्री राम, उसकी एक माला बनाइए और हनुमान जी को पहना दीजिए। आपका मंगल स्वतः ही ठीक होने लगेगा। 11 मंगलवार ये कार्य करना है। जितने भी उपाय बता रही हूँ वो 11-11 ही करने हैं। अच्छा। 11 सोम, 11 मंगल, 11 बुध, 11 गुरु, ऐसे। अगर आपके जीवन में बुध ठीक नहीं है, बुध की वजह से दिक्कत हो रही है, आज की डेट में 2025 में हम बैठे हैं, 2025, 26, 27, इन 3 सालों के अंदर जो मैक्सिमम घर परेशानियां दे रहा है, जो घर में कलेश दे रहा है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से है। जी। या तो हम बात कम कर रहे हैं, या हम अपनी बात को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में बातचीत ही कम हो गई है। हमारी बातचीत का जो माध्यम रह गया है वो सिर्फ मोबाइल रह गया है। हमें कोई बात करनी है, हम मैसेज करते हैं। बिल्कुल। तो वो कम्युनिकेशन कम होने की वजह से हमारे जीवन के अंदर, हमारे परिवारों में गैप आते जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलर एक रिश्ते के लिए नहीं कहूंगी कि हस्बैंड वाइफ के बीच आ रहे हैं, या सिर्फ जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आ रहे हैं। सब रिलेशंस में, दो दोस्त भी है ना, उनमें भी सबसे बड़ा कारण यही हो गया है कि अरे यार, बैठते नहीं हैं, मन की बात नहीं कह पाते। मोबाइल पे कितनी बात कह लोगे आप, कितनी बातें कर लोगे। सही बात है।
ये पॉडकास्ट क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा था? क्योंकि उनको ये लगता था कि हम वन टू वन किसी से बात कर पा रहे हैं, हम वन टू वन किसी को सुन पा रहे हैं। तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है ना, वो जब कम हुआ, तो रिश्तों में कहीं न कहीं दूरियाँ आईं। तो बुध इसका सबसे बड़ा कारण है, दूरियाँ आने का, कम्युनिकेशन कम हो जाने का, अपने दिल की बात दूसरे के दिल तक नहीं पहुँचाने का, अपनी बात को सामने वाले को नहीं समझाने का। उसके लिए क्या करना है? पीपल का एक पत्ता लाइए, उसके ऊपर एक सुपारी रखिए, 2 इलायची रखिए, गणेश जी को ले जाकर बुधवार के दिन चढ़ाना चालू कर दीजिए। 11 बुधवार ये कार्य करिए, आपका बुध अपने आप अच्छा होने लगेगा। गुरु जब आपको पीड़ा दें, गुरु की जब आपको तकलीफ हो, जब आपको ऐसा लगे कि गुरु ग्रह की वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ उथल-पुथल हो रही है, तब क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार के दिन एक पीतल की कटोरी के अंदर घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, लेकिन करेंगे आप ये दिन में ही कार्य, 12 बजे से पहले-पहले। अच्छा। और हल्दी का टीका पीपल के पेड़ को लगाना चाहिए। करके देखिए, 11 गुरुवार करिए। अगर आप वहां पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, करके देखिए। अच्छा। अगर आपको शुक्र से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, पैसा नहीं है, लग्जरी नहीं है, लव नहीं है, रिलेशन नहीं है, तन्हा हैं आप, अंदर से अधूरे हैं आप, शुक्र की कमी, अगर आपके जीवन में शुक्र की कमी हो रही है बार 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 बार, तो आपको बहुत सीधा सा सिंपल सा एक उपाय कर लेना है। 5 पीपल के पत्ते ले आइए, 5 पीपल के पत्ते लाकर उन्हें अच्छी से आप जो है दही से धो लीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से धो लीजिए, साफ कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। उनके ऊपर आप 7 बिंदु लगाइए, 7 डॉट्स, सिंदूर से, रेड वाला जो सिंदूर होता है उसके 7 डॉट्स लगाइए, और उसे जो है आप एक लाल कपड़े में बांधकर भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ के मंदिर में चढ़ा दीजिए, भगवान राम सीता जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, भगवान कृष्ण और राधा जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। बहुत सरल सा उपाय है, करना चालू करिए, देखिए कैसे चीजें परिवर्तित होती हैं। ठीक है। शनि जिनको भी दिक्कत दे रहा हो, शनि के तो अनगिनत पीपल के उपाय हैं, हर बार बताती हूँ, हर बार कुछ नया देने आती हूँ। शनि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है, रिश्ता बनने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता, और जुड़े हुए रिश्तों को दूर कर देता है, जी। पुराने से पुराने रिश्तों को तोड़ देता है। 98% रिलेशनशिप टूटने का कारण कहीं ना कहीं शनि जरूर होते हैं। अगर कोई आपका दिल तोड़ के चला गया, कोई आपको छोड़ के चला गया, आप अपने रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते, आपका रिश्ता टूटने की कगार पे और आप नहीं चाहते कि वो रिश्ता आपका टूटे, उसे बचाना चाहते हैं अपने रिश्ते को, शनिवार के दिन एक शीशा लीजिए, उस शीशे के ऊपर आप एक नंबर लिख दीजिए। किससे लिखेंगे? पीले चंदन से लिखेंगे या गंध से लिख दीजिए। नंबर होगा 1717। अपनी शक्ल देखिए उसमें, और आपके पार्टनर की जो भी फोटो है वो उसमें उनकी फोटो दिखा दीजिए, और उसे ले जाकर आप लगभग 11:30 बजे करीब पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। ठीक है, शाम को जाइए, 2 दीपक जिनकी बत्तियां आपस में जुड़ी हों, इसी शीशे के सामने जाकर वो 2 दीपक लगा कर आइए और प्रार्थना करिए कि मेरा प्यार, मेरा रिश्ता जो टूट रहा है वो ना टूटे, हम जो अलग हो गए हैं हम अलग ना हों। अगर वो आपसे बात नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, तो जो भी आपके मन में आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो आप करिए। 3 शनिवार ये कार्य करके देखिए, चौथे शनिवार आपके पास उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। अच्छा। शनि शनिवार को अगर आपके शनि देवता आपको परेशान कर रहे हैं, चोटें बार-बार लग रही हैं, मानसिक बहुत ज़्यादा आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो, शनिवार की शाम को
5 दीपक लीजिए सरसों के तेल के, पांचों के अंदर थोड़े थोड़े तिल डालिए, एक एक कील डाल दीजिए, थोड़ी सी साबुत काली उड़द की दाल जिसे हम महा की दाल कहते हैं, वो दाने उसके डाल दीजिए, 2 दाने 4 दाने जितना भी आप डाल सकें वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक लंबा पत्ता लेना है, या तो आप केले के पेड़ का पत्ता ले लीजिए, वो थोड़ा लंबा होता है, या आप अशोक का पत्ता ले लीजिए, फिर आपको उसी के ऊपर 5 दीपक रखने पड़ेंगे। आप एक पत्ता लीजिए, उसके ऊपर वो 5 दीपक रखिए और उसके बाद आप 11 परिक्रमा लगाइए पीपल के पेड़ की। परिक्रमा लगाते वक्त आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब आपकी 11वीं परिक्रमा पूर्ण हो जाए, हाथ जोड़िए, घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठिए और कहिए प्रभु शनिदेव मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पीड़ा कर रहे हैं। शनिदेव को प्रसन्न करिए और उनको कहिए कि वो मुझे आशीर्वाद दें, मेरे कष्ट हरें। ठीक है? जी। अगर आपको रविवार, क्योंकि रविवार को हम पीपल की पूजा नहीं करते, रविवार को हम पीपल के पत्ते भी नहीं तोड़ते, इसलिए आप शनिवार को ही टूटा हुआ कोई पत्ता उठा लाइए। आप वो लाकर रविवार के दिन एक जल के अंदर, लोटे के अंदर जल डालकर उसके अंदर वो पत्ता रख दीजिए। उसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। उस जल को आपको अपने सिर से 7 बार घुमाकर, ये आप सुबह कर लेंगे, 12 बजे से पहले पहले ये कार्य कर लेंगे। बिल्कुल। शाम को 6 बजे के बाद आपको यही लोटा पानी ले जाकर किसी चौराहे पर डाल के आना है। अच्छा। 11 रविवार करके देखिए, आपको सूर्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही होगी, धीरे धीरे करके समाधान होगा। अच्छा। ठीक तो है। हर ग्रह का, ये तो एक आपको मैंने उपाय बताया, ये एक टिप बताई मैंने। ऐसे हजारों उपाय हैं जो हम पीपल से कर सकते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं हमारे पर्स में पैसा नहीं टिकता, लोग कहते हैं हमारे पर्स के अंदर पैसा नहीं रुकता, पैसा आता है चला जाता है। वैसे तो आजकल पर्स में पैसे बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पर्स में कभी भी बिना पैसों के पर्स मत रखिए, पर्स कभी भी खाली मत रखिए। पर्स के अंदर ये 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। एक पीपल का पत्ता जो आप शनिवार के दिन लाएंगे, उसे आप गंगा जल से धोएंगे, उसके ऊपर आप श्रीम लिखेंगे लाल सिंदूर से, उसे 4 फोल्ड करेंगे, कलावे से बांधेंगे और अपने पर्स के अंदर रखेंगे। ये पहली चीज। दूसरी, चावल के दाने। तीसरा, एक सिक्का, 5 का 10 का, वो आप किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान जी को स्पर्श करा के आप अपने पर्स में रख लीजिए। एक गोमती चक्र और इलायची के 2 दाने। ये 5 चीज़ें आपके पर्स में हमेशा होनी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में बरकत हमेशा बनी रहे। जी। और ये जो पीपल का पत्ता मैंने आपको बताया है कि आप पीपल का पत्ता लाइए, गंगा जल से धोइए, उसके ऊपर श्रीम लिखिए, उसको 4 फोल्ड करिए और उसे कलावे से बांधिए। ये आपको अपनी तिजोरी में भी शनिवार को स्थापित करना है और फिर आप मुझे बताइए कि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है कि नहीं रहता। अच्छा। पर्स को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हमारा सारा का सारा पैसा तो आजकल हमारे फ़ोन में रहता है। तो पीपल का एक पत्ता ले लीजिए, सेम वही कार्य करिए जो मैंने आपको बताया है और फ़ोन के पीछे 4 फ़ोल्ड करके कवर में लगा लीजिए। ठीक है। आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो कितने उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, मात्र एक पीपल के होने से हमारे जीवन के कितने कष्ट समाप्त हो रहे हैं। और ये जो पीपल का पेड़ है, अगर कभी ऐसी व्यवस्था ना हो कि हमारे आसपास कहीं मिल नहीं पा रहा है, क्या हम अपने घर में या घर के पास बिल्कुल पीपल का पेड़ उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। नहीं उगा सकते। और ये जो देखिए, छोटे-मोटे पेड़ आप उगा सकते हैं, घर के आसपास या कहीं भी, लेकिन फिर आपको उसकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। आपको ठीक है। उसकी देखभाल बिल्कुल ऐसे करनी पड़ेगी जैसे आपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान कर रखा है। अच्छा। आपको नित्य नियम से वहाँ जाकर जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
जब तक कि वो एक विशालकाय वृक्ष नहीं हो जाता। जी। तो वो चीज़ कितनी पॉसिबल है या नहीं है, तो वो थोड़ा देखने वाली बात है। इसलिए पीपल का पेड़ उगाना चाहिए। शनि की साढ़े साती में, शनि की महादशा में, ढैया में, शनि की किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर दृष्टि खराब हो, हुँ, तीसरी, सातवीं, 10वीं किसी भी प्रकार की दृष्टि खराब हो, हुँ, तो हमें पीपल के पेड़ ज़रूर रोपण करने चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पर रोपण करने चाहिए जहाँ उनकी देखभाल अच्छे से होती रहे। हम नहीं कर पाए तो कम से कम और जो वहाँ के लोग हैं वो करें। जैसे कि आप किसी अच्छे बगीचे में करिए, तो जी। आप वहाँ का जो बागवान है उसको कह सकते हैं कि आप पेड़ की देखभाल अच्छे से करते रहिए। वो पेड़ मरना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, आंधी तूफान में टूट नहीं जाना चाहिए, जी। है ना? और फिर वो जैसे-जैसे बढ़ता जाए, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पेड़ के नीचे एक छोटा-सा चबूतरा ज़रूर बनवा दें। अच्छा। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को उस प्रकार से अगर हम करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक मत ये भी है कि यदि हमारे घर के पास ही पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ यदि बड़ा भी है, तो उसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए? पीपल के पत्ते शनिवार को और रविवार को नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है। बाकी दिन तो आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस प्रकार से हम तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हैं, हुँ, तो हम 3 ताली बजाते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, हुँ। तब हम तुलसी माँ को लेते हैं। उसी प्रकार से जब पीपल के भी वृक्ष के पत्ते आप ले रहे हैं, तो पहले आप उन्हें जागृत कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप पत्ते ले सकते हैं, उनको तोड़ने में फिर कोई दोष नहीं लगता है। नहीं लगता है। शनिवार-रविवार तोड़ेंगे तो दोष लगेगा। अच्छा। अमावस अमावस नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस नहीं तोड़ना चाहिए। और क्या इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चों इसका भी कोई निषेध है? ऐसा कोई निषेध नहीं है। ऐसा कोई निषेध नहीं है। ऐसा कोई निषेध नहीं है। कई-कई क्षेत्रों में हमारे देश में पीपल की पूजा के उसमें अगर हम बात करें, तो करवा चौथ वाले दिन जी। स्त्रियाँ जो है पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती हैं और सूत का जो धागा होता है, वो बाँधती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि जितना लंबा धागा वो बाँधती हैं, उतना लंबी पति की आयु होती है। हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं है और 99% अगर मैं बताऊँ तो पीपल की पूजा स्त्रियाँ ही ज़्यादा कर रही होती हैं। अच्छा। आप सैटरडे को भी देखेंगे तो आपको वो उनकी पूजाएँ स्त्रियाँ ज़्यादा करती हुई मिलेंगी। एक सवाल और है, पीपल के पेड़ से खोए हुए जानवर आने की परंपरा, ये इस बारे में कुछ बताइए? खोए हुए जानवर या खोए हुए व्यक्ति को बुलाने के लिए हाँ। पीपल के पेड़ पे एक विशेष विधि की जाती है। पीपल के पेड़ पे नहीं की जाती, वो पीपल के पत्ते से एक विशेष विधि की जाती है। अच्छा। वो कुछ ऐसा है जैसे बहुत सारी परंपरा तो आपको भी पता ही है कि जैसे कोई खोया पाया होता है, हुँ, हुँ। तो हम काफ़ी सारे तरीकों से हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या लोक प्रथाएँ हैं। तो उसके अंदर ये ऐसे रिचुअल्स हैं जो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग रूप से करे जाते हैं। तो जैसे नहीं अपन बाँस के 2 लंबे-लंबे डंडे लेकर उसके बीच में मटका फँसाते हैं और फिर धूप बत्ती करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब हमें बताएं कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पर व्यक्ति होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक तो इस तरीके से अपन पूछते हैं। दूसरा आपको पता ही है नाखून के ऊपर काजल लगा के जो क्रिया की जाती है। एक गेहूं से पता करते हैं कि गेहूं के जितने दाने हुँ, हुँ। जाएंगे हुँ। और जिस भाग में ज़्यादा जाएंगे उस भाग में मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ज्योतिष के अंदर भी हमारे पास 2-3 ऐसे अलग-अलग हमारे हथियार हैं, जिनसे हम पता कर पाते हैं कि व्यक्ति किधर गया है हुँ, और मिलेगा या नहीं मिलेगा। हुँ। तो उसी तरीके से जैसे प्रश्नावलियाँ होती हैं, जी।
उसी तरीके से पीपल के पत्ते से भी ये चीज़ें ज्ञात करते हैं। तो इसको बनाने की एक पूरी विधि होती है। 2 दिए रखे जाते हैं, बड़े वाले जो दिए होते हैं, वो एक के ऊपर एक दिया रखा जाता है। उस दिए के अंदर कुछ सामग्रियाँ रखी जाती हैं। जी, फिर उसके ऊपर पीपल का पत्ता रखा जाता है और उसके ऊपर एक सुई जैसा एक लंबा तीर रखा जाता है और फिर दिशा बनाई जाती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ठीक है। और फिर उसको प्रार्थना की जाती है और वो जो सुई होती है जो उसके ऊपर पत्ते के ऊपर रखी रहती है, वो घूमती है और वो जिधर की तरफ घूमती है तो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति उस दिशा में मिलेगा। और इसके अंदर एक और कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में ज्ञात किया जाता है। तो पानी के पात्र के अंदर पीपल के पत्ते को रख दिया जाता है और फिर पीपल के पत्ते से प्रार्थना की जा मतलब पीपल के पेड़ से प्रार्थना की जाती है कि हमें ये बताइए कि सामने वाला व्यक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे कहते हैं कि पानी में कंपन आने लगता है तो इसका मतलब है यस और नहीं आता तो इसका मतलब होता है नो। तो ये बहुत अलग-अलग लेकिन देखिए फिर इनको करने वाले भी तो वो विशेष लोग होते हैं ना, हर कोई तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर मैं आज आम आदमी को कहूँगी कि आप ये क्रिया कर लीजिए तो वो नहीं कर पाएगा। ये करने की भी उनकी अपनी ही विधियाँ हैं, अपनी ही उनकी शिक्षा है, अपनी उनकी महारत है, अपनी सिद्धियाँ हैं। जी, वही लोग अपने तरीके से कर पाते हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि कुछ प्रांत, कुछ देश, कुछ ऐसे हमारे ही देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, विदेशों में भी हैं। अफ्रीका में भी बहुत जगह ये चीज़ें करी जाती थी प्रैक्टिस बहुत टाइम पहले, लेकिन हमारे देश में बहुत इसको मान्यता मानी गई है। वहाँ शायद पीपल के पेड़ से ना करके किसी और पत्ते से की जाती थी पर सिमिलर ऐसा ही कुछ होता है वहाँ भी। तो हमारे देश में बहुत जगह अलग-अलग क्षेत्रों में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता था। जैसे किसी का कोई जानवर खो गया, किसी की गाय कहीं निकल गई या किसी की भैंस कहीं चली गई, तो फिर वो जानने के लिए इस तरह की विशेष व्यक्ति के पास जाके विधि करवाते थे और पूछते थे कि हमें बता दीजिए कौन से डाम वहीं से ढूँढ के ले आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। एक आपने अभी बताया ज्योतिष के अनुसार भी, तो क्या ज्योतिष में किन्हीं ग्रहों के अस्त होने, नीच होने, उनके प्रभाव कम होने पर जातक पीपल के पेड़ के साथ कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, जिससे उनकी स्थिति सुधर जाए? हाँ, बिल्कुल, जो मैंने आपको 9 ग्रहों के उपाय बताए हैं, वो मैंने आपको उसी स्थिति में बताया ना जब आपके ग्रह आपको उसका पूरा फल नहीं दे पा रहे। हर एक की कुंडली के अंदर 9 ग्रह विद्यमान हैं। 9 के 9 ग्रह हर कुंडली के अंदर होते हैं। आपकी में है, मेरी में है। यहाँ उपस्थित 10 लोग हैं, तो इन 10 लोगों की कुंडली में भी 9 ग्रह बैठे हैं। वैसे तो मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं 9 की जगह 12 देखती हूँ। मैं नेपच्यून, यूरेनियस, प्लूटो को भी देखती हूँ। लेकिन कुछ लोग नहीं देखते, वो सिर्फ़ 9 ग्रह देखते हैं। तो ग्रह तो 9 हैं, सबकी कुंडलियों में हैं, लेकिन वही सूर्य मुझे कुछ दे रहा है, आपको कुछ और दे रहा है। वही चंद्रमा आपको कुछ और देता है, मुझे कुछ और देता है। तो ये क्या है? ये ग्रहों का प्रभाव है ना, जो हमारे जीवन पर हमको मिल रहा है। तो उसी के लिए आपका अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो उपाय बताया, मंगल ठीक नहीं है तो बताया। मंगल अस्त होगा तो कैसे आपको अपनी पूरी पावर दे पाएगा? जब मंगल अस्त पे हमने किया था तो मैंने आपको जी, बताया था। तो मंगल जब अस्त होगा तो वो आपको नहीं दे पाएगा उतना प्रभाव अपना। तो उसी प्रकार से हम जब ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों को बल देने के लिए ही तो उपाय बताते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको स्टोन क्यों पहनाता है? रुद्राक्ष क्यों पहनाता है? मैं एक सवाल आज पूछना चाहती हूँ, आपसे भी पूछना चाहती हूँ और ऑडियंस से भी पूछना चाहती हूँ और निवेदन करती हूँ प्लीज़ मुझे इसका आंसर ज़रूर करिए। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी जन्म पत्रिका देखकर आपको कोई रत्न सजेस्ट करता है, तो क्या वो उपाय में नहीं काउंट होता? बिल्कुल होता है। किसी व्यक्ति के ग्रहों को सही करने के लिए अगर रत्न पहना दो तो क्या वो उपाय नहीं है? बिल्कुल है। तो जब वो भी उपाय है तो फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना उपाय है। इस चीज पे विरोध है और नग पहनाने पर विरोध नहीं है। रुद्राक्ष पहनाने पर विरोध नहीं है। जी, अगर हमारा सूर्य अच्छा नहीं है और हमें सूर्य से बहुत कुछ चाहिए,
हमें ऊँची पदवी चाहिए, ऊँचा स्थान चाहिए, हमें राजनीति में नाम चाहिए, हमें हाई पोस्ट पे जाना है, हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस पानी है, हमें सरकारी नौकरी में जाना है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे, वो आपको कहेंगे एकमुखी रुद्राक्ष धारण करिए। बिल्कुल। तो वो आपको एकमुखी रुद्राक्ष पहना रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आप सूर्य को जल चढ़ा दीजिए, आप गुड़ का दान कर दीजिए, आप अपने पिताजी से एक पीतल का टुकड़ा ले लीजिए और वो लेकर आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। आप एक कपड़ा लीजिए, उसके चारों कोनों पे जो है 4 गाँठ लगाइए, उसके बीच में 5 लौंग रखिए, उसे आप बाँध दीजिए, उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए। तो उपाय में अंतर क्या है? स्टोन पहनाना भी उपाय है और जो मैं आपको दे रही हूँ वो भी उपाय है। बिल्कुल। तो ये छोटे-छोटे उपाय ही हैं, जो हमारे ग्रहों को ताकत देते हैं। अब मैं आपको एक और मान्यता बताती हूँ, लोग ऐसा कहते हैं कि जब पीपल के पेड़ के नीचे जाया जाता है ना, तो बेहोशी सी आती है। हुँ। बॉडी कंपन करने लगती है। जी, ऐसा लगता है जैसे शरीर साथ छोड़ रहा है जी। और हम बहुत डल हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें व्यक्ति को कब अनुभव होती हैं? जब वो किसी एक उच्च ऊर्जा के नज़दीक होता है। एग्ज़ैक्टली। जब आप किसी सुप्रीम लेवल की एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे ना, तभी आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। जी, लेकिन साइंस भी इसका आंसर देती है। साइंस ये कहती है कि पीपल के पेड़ के इर्द-गिर्द नमी बहुत होती है, जिस वजह से आपका शरीर इस तरह के आपको सिंबल्स देता है। आपका शरीर आपको इस तरह की चीज़ें दिखाता है या आपके शरीर में ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो बात तो वहीं आ जाती है। हम इसे कुछ और तरीके से कह रहे हैं, बिल्कुल। वो किसी और तरीके से कह रहे हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि पीपल एक बहुत हाई एनर्जी वाला वृक्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन को चलाने का कार्य पीपल के द्वारा ही किया जा रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वयं पीपल के रूप में हूँ, क्योंकि उधर से भी सांसें आती हैं और पीपल से भी सांसें आती हैं। बिल्कुल। उधर भी जाके सुकून मिल जाता है, एकदम शांत हो जाता है मन और ऐसा लगता है अब कुछ नहीं है, बस जो है वो यही है। सेम वही फीलिंग आप जब किसी सिद्ध पीपल के पेड़ के नीचे जाएँगे, आपको वहाँ जाकर भी अनुभूति होगी। जब उसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, तो आपको अलग तरह की एक जागृति होगी, एक आध्यात्मिक बल मिलेगा। आपके अंदर एक अलग-सी शक्ति प्रवाह करेगी। जी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान विष्णु और हनुमान जी यानी कि महादेव जी, 2 शक्तियाँ एक हो जाती हैं। हर और हरि एक रूप में वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सोचिए आप कितनी ज़बरदस्त डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं उस वक़्त। अब उसी पेड़ के नीचे जब महाकाली का मंदिर हो, उसी वृक्ष के नीचे महाकाली की मूर्ति हो, तो वहाँ की एनर्जीज़ कैसी हो जाएँगी? तप देने वाली, बिल्कुल। मोक्ष देने वाली। आपने मुझसे पूछा था क्यों कहते हैं मोक्ष देने वाला वृक्ष? जी, इसीलिए कहते हैं मोक्ष देने वाला वृक्ष। जिनके पास मूर्तियाँ नहीं हैं, जो मूर्ति पूजन नहीं कर पाते, जिनके पास सामग्रियाँ नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो क्या करें? घर के अंदर इधर प्रेशर कुकर चल रहा है, इधर एक जगह कोई टीवी चलाकर बैठा है, इधर एक जगह बच्चे खेल रहे हैं, इधर घंटी पे घंटी बज रही है, कोई आ रहा है, घर के अंदर वो माहौल ही नहीं बन पा रहा कि हम मेडिटेशन करें, हम पूजा करें। जब भगवान बुद्ध, भगवान ही थे बुद्ध, भगवान बुद्ध को जब हम ये मानते हैं कि उनको अपने जीवन का
सही सार ही वहीं बैठकर प्राप्त हुआ। तो जो लोग, जो साधक है, जो हमारी तरह एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, आप लोग ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करते पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के? आप लोग क्यों नहीं करते वहां जाकर पूजन? पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर यंत्र बनाकर भी पूजन किया जाता है। कुछ विशेष यंत्रों के ऊपर दीपक रखकर पूजन किया जाता है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, ये बात अलग है कि कौन किसको किस तरीके से बताता है, मुझे थोड़ा उसके मामले में बात ही नहीं करते, ज्यादा बेटर रहेगा, टॉपिक से भटक जाएंगे। मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जादू टोने और काला जादू करने वाली हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं काला जादू या जादू टोने करने वाली नहीं हूँ, मैं इनको तोड़ने वाली स्त्री हूँ। और हम्म, बड़े दावे के साथ कहती हूँ कि जादू टोना करा धरा तंत्र, किसी का भी किसी के जीवन पर जब दुष्प्रभाव आ रहा होता है, तो उसको तोड़ने की विशेष विधियां पता है, जो मैं कर सकती हूँ। हम्म, मैं किसी के ऊपर काला जादू नहीं करूंगी, मैं किसी के ऊपर तंत्र क्रिया नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके ऊपर चीजें हैं तो उसको तोड़ने की विधियां पता है, जानती हूँ। हम्म, एक बार नहीं, मैंने 1000 बार ये बात बोली है कि हम सर्जन्स हैं, हम ऑपरेशन करते हैं। जी, तो जान बचाने वाला जान लेता नहीं कभी। जी, तो बहुत सारी ऐसी विधियां पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे ही बैठकर की जाती हैं, जिससे तंत्र मंत्र इत्यादि चीजें हटाई जाती हैं, जी, है ना। गीता के पाठ किए जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के। उसकी एक विशेष विधि होती है, जब वो करी जाती है तो बड़े से बड़ी चीज भी आपको छोड़कर त्याग कर चली जाती है। इसीलिए उसे मोक्ष का स्थान कहा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा पीड़ित व्यक्ति वहां पे सही विधि विधान के साथ अपनी चीजें कर ले हम्म, पीपल के वृक्ष के नीचे, हम्म, लेकिन ये पर्टिकुलर जगहों पे पीपल का वृक्ष होना चाहिए और सिद्ध पीपल का वृक्ष होना चाहिए, तो वो चीजें उसे छोड़कर अपनी गति से मोक्ष धारण करके चली जाएंगी। उसको जहां जिस जगह पर जाना है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी, वो आपको छोड़ देंगी। अच्छा, तो जो अच्छे साधक होंगे, जो अच्छे तांत्रिक होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो लोगों का भला करते हैं, लोगों पे से ये सारी चीजें उतारते हैं, हटाते हैं, लोगों की पीड़ाओं को दूर करते हैं, वो 90% वो सारी क्रियाएं ऐसी ही जगहों पर करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि आपके शहर के पीपल के पेड़ पे हो गया, वहां नहीं हटेंगी। अच्छा, पर्टिकुलर स्थान होते हैं, पर्टिकुलर जगह चाहिए, नियम कायदे होते हैं ना, कि ऐसी जगह होगी तभी ये पूजा होगी। बिल्कुल, जी, अभी जैसे मोक्षदा एकादशी आ रही है, हाँ जी, मोक्षदा एकादशी पर विशेष रूप से ये सारी चीजें करी जाती हैं, जिनको पितृ दोष हो, जी, जिनको वंश दोष हो, जिनको घर के अंदर कुल दोष हो, जी, उनकी विशेष पूजाएं इसी तरीके से की जाती हैं, गंगा किनारे की जाती हैं। तो जी, कोई सोच भी नहीं सकता, आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा, आज तक किसी ने कभी सुना ही नहीं होगा, आज पहली बार लोग सुन रहे होंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी बैठकर गीता के पाठ करो तो सही। हम्म, स्वयं जिसने गीता सुनाई और बिल्कुल, स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो बिल्कुल, ये खड़ा, तो बिल्कुल, क्या कभी उनको उनकी गीता सुनाई? बिल्कुल, नहीं। फिर कहते हो श्री कृष्ण मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? बिल्कुल, उन्हें पाने का रास्ता ना उन्होंने स्वयं दे रखा है, लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी कॉन्शियस बढ़ाएंगे ही नहीं ना। हमारा तो जागृत मन जो है, उसे हम जागृत करेंगे ही नहीं। बिल्कुल, हमारी चेतना तो इतनी सी हो गई है, उस चेतना को बढ़ाना ही नहीं हमने। जी, प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका रास्ता वो स्वयं बता गए हैं। बस एक पहेली है जिसे सुलझाना है। बिल्कुल, चक्रव्यूह है,
जिससे निकलना आना चाहिए। अभिमन्यु मत बनो, अर्जुन बनो। इसीलिए वो नर थे और वो नारायण थे। इसीलिए अर्जुन नर थे और इसीलिए वो नारायण के साथ थे। क्यों? क्योंकि उनको उनके हर चीज को भेदने का राज पता था। इसीलिए नारायण उनके साथ थे। तो अर्जुन बनो, इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है अभिमन्यु की तरह। ये बोल रहा है, ये कर लेते हैं। इन्होंने ये रास्ता बता दिया, ये कर लेते हैं। स्वयं उन्होंने 10 बार बोला है, मैं स्वयं ही जगत गुरु हूँ। मुझसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। मैं स्वयं ही जगत गुरु हूँ। तो बनाओ ना उन्हें अपना गुरु। जब उन्हें अपना गुरु बनाओगे तो रास्ते अपने आप श्री कृष्ण बताएंगे कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता क्या है। हम क्यों दूसरों की नजरों से लोकेश जी भगवान को देखते हैं? उसने बताया कि वो काले रंग में बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हमने मान लिया हाँ काला रंग बहुत सुंदर लग रहा है। हम्म, बिल्कुल सही है। वो पीताम्बरी में बहुत सुंदर लगते हैं, तो वो पीताम्बरी में बहुत सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल। मेरे ठाकुर जी मुझे पिंक में बहुत अच्छे लगते हैं। हर हम्म, बार मैं जब उन्हें पिंक कलर पहना देती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है उनमें अलग ही एक खुशी, एक अलग ही रौनक आ जाती है। उनके चेहरे का भाव ही बदल जाता है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, एक अलग सी उनके अंदर, पता नहीं शब्द नहीं बता पाऊंगी क्या है, लेकिन बस वो एक क्षण ऐसा होता है जब लगता है कि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है ये कलर पहन के। हम्म, तो ये मेरे और मेरे ठाकुर जी के बीच का संबंध है। हम्म, आपके और आपके ठाकुर जी के संबंध अलग होंगे, इनके और इनके ठाकुर जी के संबंध अलग होंगे। बिल्कुल। मुझे शायद वो पिंक में अच्छे लग रहे हैं, आपको शायद व्हाइट में अच्छे लगे, इनको शायद ब्लू में अच्छे लगे। बिल्कुल। तो ये अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं कि हम किसी और की नजर से ना देख के हम अपनी नजर से अगर ईश्वर को देखें, तो मुझे लगता है उसे पाना इतना मुश्किल नहीं है। वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और उनको मिलने के भेद वो स्वयं ही बता कर गए हैं। हम्म, वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उन्हें ध्यान से पढ़ोगे, उन्हें ध्यान से सुनोगे, खुद सुनोगे, हम्म, खुद पढ़ोगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, हम्म, आप वो कहानी किसी और को सुनाइए, वो कहानी वो किसी और को सुनाएंगे। हम्म, हर कहानी के, आप अगर 5 लोगों को एक ही कहानी सुनाएंगे ना, और 5 लोगों से कहिए कि मॉरल ऑफ द स्टोरी बताइए, हम्म, पांचों के पांचों की मॉरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंट होगी। आप हम्म, आजमा के देख लीजिए, खेल के देख लीजिए ये खेल। हम्म, स्टोरी सेम है, लेकिन पांचों के मॉरल अलग अलग होंगे। आपने बिल्कुल। क्या सीखा, ये सीखा, आपने क्या सीखा, ये सीखा, आपने क्या सीखा, ये सीखा, आपने क्या सीखा, ये सीखा। इसी प्रकार से मैं सुनाऊंगी प्रभु कथा, तो मेरे भाव, मेरी भाषा, मेरे विचार, मेरे देखने का नजरिया कुछ और होगा। आप सुनाएंगे, आपके सुनाने का और कुछ होगा। तो स्वयं एक बार जीवन में उन्हें स्वयं पढ़िए। अब तो सब इतना सरल हो चुका है, अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपको टिपिकल संस्कृति पढ़नी है। बिल्कुल। अब तो आपको हिंदी भी मिल रही है, अब तो आपको इंग्लिश भी मिल रही है, अब तो आपको अलग अलग भाषाएं भी मिल रही हैं। और ट्राई कीजिए, जो चाहते हैं अपने आप को अपने आराध्य से जोड़ना, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आराध्य का स्मरण करना स्टार्ट करें। और अगर ये पीपल का पेड़ आपको किसी नदी के पास मिल जाता है, किसी पवित्र नदी के पास मिल जाता है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपने बताया, ईश्वर का एक ही रूप, पर हमारे देखने के नजरिए अलग अलग, उनके प्रकार अलग अलग। ऐसे ही पीपल एक, मगर उसके गुण अलग अलग अलग। अलग। तो क्या है आयुर्वेद में ऐसा जो पीपल को कहा जाता है औषधालय? पीपल के पत्तों से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। जी। और पीपल के पत्तों से बहुत सारे रोगों का उपचार होता है। जी।
देखिए, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, मैं क्षमा चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि मैंने आयुर्वेद के अंदर पीपल के उपचारों के बारे में बहुत नहीं पढ़ा। जी, तो मुझे जो चीज़ नहीं पता, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात ना ही करूँ तो अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मालूम है, जो मैं आपको बताती हूँ। जब किसी को बहुत पेन होता है ना, जी, तो ऐसा कहते हैं कि पीपल के पत्ते के ऊपर हल्की-सी हल्दी गरम करके और घी में हल्दी ज़रा-सी भून के और उससे पीपल के पत्ते के ऊपर लगा के और उस पीड़ा वाली जगह पे अगर बाँध दिया जाए, तो वो दर्द जो है वो सोख लेता है। जी, इसी तरीके से पीपल के पत्तों का काढ़ा बनता है, जी। वो पिलाया जाता है। तो पीपल के पत्ते से आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे रोगों की समाप्ति की जाती है और जिस तरीके से हम एंटीबायोटिक मानते हैं जी, हल्दी को, जी। उसी तरीके से पीपल के अंदर भी रोगों को रोकने की, प्रतिरोध करने की क्षमता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो त्रिशला जी आपने बताया पीपल के काफ़ी सारे महत्वों के बारे में। एक सवाल ये भी है कि पीपल को क्यों कहा जाता है अक्षय वृक्ष? अमर पेड़। जी, इसके बहुत सारे अलग-अलग रीज़न्स हैं। अमर पेड़ कहने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कभी क्षय नहीं होते। पीपल कभी डेड नहीं होता और ऐसा कहते हैं कि पीपल कहीं से भी उग जाता जी, है ना? पीपल की पत्तियों को आप मैक्सिमम 45 डेज़ तक पानी के अंदर रख सकते हैं, वो हरी की हरी रहेंगी, अच्छा, ठीक है? तो पीपल को लेकर बहुत सारी अलग-अलग और भी मान्यताएँ हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि पीपल का जो वृक्ष है, वो सूर्योदय के 10-15 मिनट पहले उसकी पत्तियाँ जो हैं, वो हिलना स्टार्ट कर देती हैं और अच्छा, ये आगमन होता है कि अब सूर्य उदय होने वाले हैं। जी, सूर्य पीपल की पत्तियों से जो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन निकलती है, वो 51 टाइप की होती हैं, जी, 51 तरह की साउंड होती है। तो ये देखिए अलग-अलग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल से साइंटिफिकली भी और आध्यात्मिक तौर से भी देखूँ तो अलग-अलग रूप में हमें बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब अगर वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करी है तो उन्हें पीपल के अंदर अद्भुत चीज़ें प्राप्त हुई हैं। पीपल के वृक्ष के साथ अगर कोई और बेल आ जाती है, लिपट जाती है, तो वो हरी रहती है। अच्छा, इसीलिए इसे अमर बेल कहते हैं। सॉरी, इसीलिए इसे अमर पेड़ कहते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पीपल इतना पवित्र और इतना ज़्यादा धार्मिक, अगर मैं रुख से देखूँ धार्मिक पक्ष से देखूँ तो हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो जब पीपल हमारे लिए इतने महत्व का है, इतना इसका धार्मिक महत्व भी है, तो कई लोग सर्दी के समय में जब उनको लगता है घर के सामने ही पीपल का पेड़ है, किसी पार्क में, किसी गार्डन में और अगर उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल पा रही है, छाया नहीं छाया ही छाया आई हुई है, तो वो उसको कटवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या पीपल का पेड़ कटवाना उचित है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अमर पेड़ है, जी, तो आप कटवाएँगे तो भी वो वापस से पुनः बढ़ जाएगा। जी, तो अगर उस दृष्टि से मैं देखूँ तो पीपल क्षय नहीं होता, जी, है ना? समाप्त नहीं होता। कई जगहों पर पीपल के पेड़ को केवल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर-अंदर इतनी मज़बूत हो जाती हैं, इतनी फैल जाती हैं कि वो बाकी की पेड़-पौधों को वहाँ पर सर्वाइव करने की जगह नहीं दे पाती। तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पीपल लगाने ही नहीं दिया जाता केवल इसी वजह से। जी, कि पीपल की जो जड़ें हैं वो इतनी फैल जाएँगी कि वहाँ पर फिर दूसरे पेड़-पौधों को बढ़ने की जगह नहीं मिल पाएगी। पर ये अपनी-अपनी वो है दृष्टि से देखने वाली चीज़ है। ख़ैर, पीपल को कटवाने की अगर स्थिति आ जाती है, क्योंकि पीपल पे हम ये मानते हैं देवी-देवताओं का वास होता है, तो इसलिए पीपल को ऐसे नहीं कटवाया जाता। लेकिन अगर पीपल को कटवाने की बारी आती है, तो किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाइए और विधिवत उससे पूरी पूजन करवाकर और पीपल को आप जो है अपने तरीके से उनसे प्रार्थना कर कर, पीपल का पूजन कर कर आप फिर पीपल के वृक्ष को कटवा सकते हैं। तिथि, वार वगैरह सब आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप पीपल कटवा सकते हैं। घरों में भी जो छोटे-छोटे पीपल निकल आते हैं, उग जाते हैं,
उनकी भी यही विधि होती है। और वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि पीपल अगर घर में उग गया तो इसका मतलब पितृ दोष लग रहा है या अच्छा। वंश दोष या कुल दोष है, इसीलिए आपके घर में पीपल उग गया है। तो देखिए ये भी मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि 95% केसेस में हाँ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 5% में ये और भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पीपल वहाँ पर उगा। यानी केवल दोष हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हर स्थिति परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है, वो फिर चेक करना पड़ता है कि क्या ऐसा कोई वास्तु दोष वहाँ पर आ रहा है। अब ऐसे तो बहुत सारे घर हैं, जहाँ पीपल का वृक्ष अंदर से ही गया हुआ है जी, और उन्होंने घर ही ऐसा बना दिया कि अब वो पेड़ नहीं कटवाना था, तो जी। उन्होंने घर ही टहनी बीच में से आ रही है, कोई बात नहीं, उन्होंने घर ही उस तरीके से बनवा दिए। तो ये अपनी-अपनी देखिए वही वाली बात है ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। जब हम पीपल पर भगवान विष्णु श्री हरि का वास मान रहे हैं, हम जी, ब्रह्मा जी का वास मान रहे हैं, हम जी, हमारे महादेव का वास मान रहे हैं, हम माँ लक्ष्मी का वास मान रहे हैं, तो जी। फिर हम उनको उसी तरीके से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं कि नहीं यहाँ तो भूत ही रहते हैं, प्रेत ही रहते हैं, तो फिर हम उनको उस तरीके से देख रहे हैं। तो त्रिशला जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। समुद्र में से अभी तो एक ही मोती निकला है, पीपल का। अभी बहुत सारे मोतियों के बारे में जानना बाकी है क्योंकि ज्ञान बहुत है, चीज़ें बहुत हैं, बहुत सारा गूढ़ रहस्य अभी आपसे जानना है और हम आपके साथ इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए आगे भी बने रहेंगे। इसी प्रकार से आपसे अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।